वालेकुम। ये जो आप केक देख रहे हैं मेहंदी थीम केक, इसको 3 पाउंड में कैसे एडजस्ट कर सकते हैं? यानी कि मैं सिर्फ़ एडजस्ट करना बता रहा हूँ कि कैसे आप एडजस्ट करेंगे, बाकी वैसे तो ये 4 पाउंड का अगर आप ऑर्डर लेते हैं तो आपको मतलब फिर कोई परेशानी वाली बात नहीं, लेकिन तो करना कैसे है पूरी डिटेल के साथ आप ये सुनें। अच्छा, कम से कम इस तरह का जो ऑर्डर है ना, ये आपने ऑर्डर जो लेना है वो लेना है 3 पाउंड का कम से कम, ठीक है? 2 पाउंड में अगर आप ऑर्डर लेते हैं तो खाली ऊपर जो ढोल बना हो, ढोल बना के केक के ऊपर रख के वो आप दे दें, और कोई एक 2-4 बैंगल बना के नीचे रख दें या एक आधा नीचे बॉर्डर कर दें, तो 2 पाउंड में इस तरह का बनेगा। 2 पाउंड में अगर आप ये दुपट्टा भी लगाएँगे, ये सारी चीज़ें जो हैं ये करेंगे, तो ये 2 पाउंड में एडजस्ट नहीं होगा, उल्टा आपको नुकसान होगा। तो कम से कम 3 पाउंड का ऑर्डर लें। अच्छा, 3 पाउंड का आपने ऑर्डर लेना है। सबसे पहले इसका स्पंज बनाना है। स्पंज आपके पास जो भी स्पंज की रेसिपी है, ठीक है? वो आपके आप केक 3 पाउंड का, लेकिन स्पंज आपने 2.5 पाउंड के हिसाब से बनाना है, कि यानी कि आपने जो स्पंज बनाना है, जैसे आप कोई भी आपके पास 3 पाउंड केक का ऑर्डर आता है तो उसके हिसाब से आप उतने चीनी, अंडे लेके आप 3 पाउंड के हिसाब से स्पंज बना लेते हैं, बाकी आइसिंग लगा के पूरा हो जाता है, तो ये आपने 2.5 पाउंड के हिसाब से स्पंज बनाना है, सही है? इस चीज़ का ख़्याल करना है। 2.5 के हिसाब से आपने स्पंज बनाना है, और वो स्पंज बेक हो गए, उसका जो वज़न होगा तकरीबन 650 ग्राम होगा बेक होने के बाद, यानी कि 650 ग्राम उसका वज़न होगा। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन तकरीबन इतना होगा, क्योंकि 3 पाउंड के लिए 750 ग्राम होता है, तो 2.5 पाउंड के लिए 650 ग्राम होगा। तो सबसे पहले तो आपने स्पंज के अंदर एडजस्टमेंट कर लेनी है कि आपने स्पंज ही कम बनाना है। अगर आपने स्पंज ही 3 पाउंड की रेसिपी से बना लिया तो फिर आपका ये केक आपके काबू नहीं आएगा, केक का वज़न बढ़ जाएगा। तो 2.5 पाउंड के हिसाब से आपने स्पंज बना लेना है, वो 650 ग्राम का आपका स्पंज होगा, ठीक है? उसके बाद जो इसके ऊपर जो आप ढोल देख रहे हैं, जी, ये सैज का जो ढोल है, इस ढोल को बनाने में तकरीबन 80 ग्राम फॉन्डिन लग जाती है, यानी कि आप इस तरह का खूबसूरत सा ढोल 80 ग्राम का आप बना सकते हैं, और आपने बनाना भी इतने का ही है, इससे ज़्यादा आपने नहीं बनाना। अगर आप इस तरह का कोई ढोल बनाते हैं जैसे ये आप देख रहे हैं, तो ये 100 ग्राम से भी ऊपर चले जाएगा। इसका वज़न 150-200 ग्राम तक चले जाएगा, लेकिन आपने इतना ही बनाना है, क्योंकि आपके पास ऑर्डर ही 3 पाउंड का है, तो इतना का आपने ढोल बनाना है, और ये 80 ग्राम तक आपने इसको एडजस्ट कर लेना है। अगर आपको ज़्यादा लग रहा हो तो फॉन्डिन काट लेनी है, ज़्यादा नहीं जानी चाहिए। फिर उसके बाद इसके ऊपर जो दुपट्टा है, सही है? दुपट्टा, और इस दुपट्टे के ऊपर जो डेकोरेशन है, थोड़ी बहुत ये डेकोरेशन है, ठीक है? ये जो है, ये इसके ऊपर आपका 200 ग्राम फॉन्डेंट लगना चाहिए, इससे ज़्यादा लगना नहीं चाहिए। और इसके ऊपर जो एक बल है, ये बल भी एक ही हो, ज़्यादा से ज़्यादा 2 बल हों। अगर आपने इसके बल ज़्यादा कर दिए तो फॉन्डेंट भी ज़्यादा लगेगी। जैसे कि आप ये पिक्चर देख रहे हैं, ये वाली भी इसके ऊपर जितने बल आ रहे हैं, और ये वाली भी ये जो बल आ रहे हैं, तो ये जितने ज़्यादा बल आएँगे उतना ज़्यादा फॉन्डेंट लगेगा, लेकिन आपने 200 ग्राम में ही एडजस्ट करना है। तो 1 बल या 2 बल ज़्यादा से ज़्यादा, बाद में इसके ऊपर आपने मतलब साइडों पे जो इसकी है बॉर्डर छोटा बहुत वो लगा देना है। फिर बॉर्डर की बात आती है, जो इसकी साइडों पे बॉर्डर लगा हुआ है, इसी तरह का हल्का-फुल्का ही आपने बॉर्डर करना है, या आप बीट्स लगा दें, बीट्स जो फॉन्डेंट की बीट्स बनती हैं लंबी सी, जो इसके नीचे बॉर्डर लगा है वो लगा दें, या फिर जो लगा हुआ, अगर आपने इस तरह का कुछ बॉर्डर लगाया, तो ये खाली बॉर्डर जो है ना 100 ग्राम फॉन्डेंट का होता है, तो यहाँ से भी आपका वज़न बढ़ जाएगा। तो आपने इस तरह का बॉर्डर भी नहीं इस्तेमाल करना, ठीक है? एक चीज़ ये होगी, फिर उसके बाद नीचे जो बॉर्डर है, ठीक है? नीचे जो बॉर्डर घूम रहा है इसके, ये वाला बॉर्डर आपने इसी तरह से लगा देना है, और इससे जो है ना आपका वज़न नहीं बढ़ेगा। ये आपने 3 वो निकाल लेनी है, यानी 3 स्ट्रिप्स निकालेंगे फॉन्डेंट की, तो ये पूरी आ जाएँगी। सही है? अगर आपने दुपट्टा बोर्ड के ऊपर करना है जैसे कि ये है, तो फिर आप पहले दुपट्टा लगा देंगे, बॉर्डर बाद में करेंगे। बॉर्डर बाद में करने का ये फ़ायदा होगा कि बॉर्डर दुपट्टे के नीचे जो बॉर्डर आएगा ना, उतना का आपके पास फॉन्डेंट थोड़ा-सा बच जाएगा, और वो फॉन्डेंट बचा के आप जो है कोई 2-4 छोटे-छोटे फ्लावर बना के आप केक की साइड पे लगा सकते हैं। तो ये एक मैं एडजस्टमेंट का आइडिया दे रहा हूँ, कंजूसी की बात नहीं कर रहा कि आप यूँ ही करेंगे, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि आपने एडजस्ट कैसे करना है, ठीक है? ये हो गया। और उसके बाद फिर अगर, अच्छा, ये मैंने जो आपको आइडिया दिया है, ये मैंने आइडिया दिया है आपको कि आप जो है क्रीम केक के ऊपर का मैंने आइडिया दिया है, कि क्रीम केक के ऊपर आपका जो फॉन्डेंट लगना है ना,
80 ग्राम ढोल पे लगेगा, 200 ग्राम तक दुपट्टे पे और बॉर्डर वगैरह हो जाएगा और 30 ग्राम का नीचे बॉर्डर हो जाएगा। ये इस तरह का मैंने आपको आइडिया दिया है। अगर आप पूरे केक के ऊपर फॉन्डेंट अप्लाई करते हैं तो वो फॉन्डेंट 150 ग्राम अप्लाई होता है। तो 3 पाउंड में अगर आप फॉन्डेंट भी अप्लाई करने की कोशिश करते हैं तो आपका वज़न बढ़ जाएगा केक का, फिर वो काबू में नहीं आएगा। या फिर आपको ये करना पड़ेगा कि आप जो मैंने 2.5 पाउंड स्पंज की बात की है वो आप 2 पाउंड ही बनाएँ, आप 2.5 पाउंड ना बनाएँ। फिर पूरे केक पे फॉन्डेंट अप्लाई होगा। फिर आपका वज़न एडजस्ट होगा क्योंकि 150 ग्राम उधर आपका स्पंज का वज़न कम हो जाएगा, इधर 150 ग्राम केक के ऊपर फॉन्डेंट अप्लाई हो जाएगा। तो 2 पाउंड 3 पाउंड जो फॉन्डेंट का केक होता है उसके ऊपर जो फॉन्डेंट अप्लाई होता है ना, यानी बेल के उसके बाद कटिंग करके जो केक के ऊपर फॉन्डेंट रह जाता है, वो यही होता है कि 150 ग्राम टू 100 ग्राम के बीच-बीच जो है ना, वो सेट ऊपर लगता है, इससे ज़्यादा नहीं लगता। लेकिन उसके लिए एक होता है ये है कि बिल्कुल बारीक बेल के फॉन्डेंट लगाना होता है और सबसे पहले उसका जो प्लस्टर है ना, खूबसूरत प्लस्टर होना चाहिए, यानी कि उसके जो एजेस हैं, उसका सब कुछ बिल्कुल नीट होगा। तो फिर आप जितना मर्ज़ी बारीक फॉन्डेंट बेल के ऊपर लगा दें, उससे कुछ भी नहीं होता। अगर आपने प्लस्टर या आड़ा-टेढ़ा किया और केक कुछ इधर जा रहा है, कुछ स्पंज निकला हुआ है, कुछ केक टेढ़ा है, तो फिर आप मोटा फॉन्डेंट बेल के लगाएँगे ताकि ये कवर हो जाए, तो केक का वज़न बढ़ जाता है। तो चाहे फॉन्डेंट केक भी बनाते हैं तो जितना नीट प्लास्टर करेंगे फॉन्डेंट उतना कम लगे। अच्छा, अब इसके अंदर जो एसिंग को हमने एडजस्ट करना है, तो जो चीज़ें जिस तरह से मैंने आपने बताई हैं ना, अगर आप इस तरह से करेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट होंगी। इसमें 650 ग्राम फॉन्डेंट लग जानी है, ढोल 80 ग्राम का बन जाएगा, दुपट्टा 200 ग्राम का हो जाएगा, नीचे बॉर्डर 30 ग्राम का हो जाएगा। तो ये सारा वज़न मिला के हमारा जो वज़न बनेगा वो 960 ग्राम बनेगा, ठीक है। तो पीछे एसिंग के लिए 400 ग्राम वज़न बच जाएगा, यानी 1 पाउंड एसिंग के लिए वज़न आपके पास बच जाएगा। तो आपने उसी के अंदर ही उसको एडजस्ट करना है, ठीक है। लेयर के अंदर भी आप जो एसिंग लगाएंगे वो हिसाब की ही लगाएंगे और जो आप प्लास्टर करेंगे वो भी हिसाब के लगाएंगे। तो आपने जो स्पंज इसका बेक करना है ना, स्पंज आपने 2.5 पाउंड के हिसाब से स्पंज का बैटर आपने बना लेना है। बना के आपने 7 इंच के 2 पैन में बेक करना है, 1 पैन नहीं, 7 इंच के 2 पैन में बेक करेंगे, उसमें सही राइज़ भी हो जाएगा, हाइट भी उसको मिल जाएगी। अगर एक ही पैन में डाल के बेक करेंगे तो फिर जो है वो प्रॉपर सही से उसको हाइट नहीं मिल पाएगी, ये ज़हन में रखें। 2 पैन में आपने बेक करना है तो फिर सेटिंग सही हो जाएगी। 4 स्लाइस होंगे, लेयर के अंदर 3 जगह पे क्रीम जाएगी, नीचे वाले में, सेंटर वाले में, ऊपर वाले में, ठीक है। तो आपने एसिंग जो करनी है हिसाब की करनी है, यूँ नहीं कि आपने मतलब भर-भर के लगानी, इस तरह से नहीं, हिसाब के आप एसिंग करेंगे। और क्रम्ब कोट जो है, क्रम्ब कोट भी आप बिल्कुल लाइट सा करेंगे, ठीक है। और फिर आपको जो बचत होगी, जो टॉप साइड पे आपने प्लास्टर करना है, टॉप साइड पे क्रीम का, ठीक है। टॉप साइड पे आपने प्लास्टर बिल्कुल नॉर्मल सा करना है, बस इतना सा करना है कि जो इसकी केक की साइड के जो एजेस हैं ना, जो ढोल के बाद या फॉन्डेंट लगने के बाद जो नज़र आएँगे वो थोड़े से खूबसूरत हों। बाकी नीचे चाहे आप क्रीम खींच भी दें तो ये आपको बचत होगी, क्योंकि जो फॉन्डेंट भी आ जाना है, ढोल भी आ जाना है और कोई ऊपर आप छोटा-मोटा फ्लावर भी रख देंगे तो टॉप का इतना कोई मसला नहीं होता, टॉप पे डेकोरेशन से वो सारी चीज़ें छुप जाती हैं। तो ये बता मैं इसलिए रहा हूँ कि आपको सही एडजस्ट करना आ जाए कि आपने बचत कैसे करनी है। उसके बाद अगर आप नीचे बोर्ड की नीचे आते हैं, बोर्ड के ऊपर, तो बोर्ड पे पहले तो आप कोशिश करेंगे बोर्ड ही खूबसूरत इस्तेमाल करें, आपको उसके ऊपर फॉन्डेंट अप्लाई करने की ज़रूरत ही ना पड़े, क्योंकि सब कुछ तो ऊपर एडजस्ट हो गया 3 पाउंड में। अब नीचे अगर बोर्ड के ऊपर आप फॉन्डेंट लगाते हैं तो वो एक्स्ट्रा जाएगा आपका। या तो आप बोर्ड अच्छा लें या फिर उसके ऊपर फॉन्डेंट लगाने की बजाय आप क्रीम लगा दें, जो एसिंग आपने केक के ऊपर की है यही आप जो है ना उसके ऊपर लगा दें। ये फॉन्डेंट की निस्बत आपको सस्ती पड़ेगी, यानी आपका ज़्यादा वो नहीं होगा, नुकसान नहीं होगा। या इससे सबसे सस्ता काम ये होता है कि जो गिफ्ट पैक वाली पन्नी होती है वही केक के ऊपर आप जो है ना वो लगा दें। वो पन्नी लगा देंगे तो आपका फॉन्डेंट भी बच जाएगा, क्रीम भी बच जाएगी। बाकी नाम इसके अंदर लिखा जाएगा। इसके लिए जो आपने बोर्ड लेना है, तो बोर्ड आप 7 इंच के पैन में अगर आपने स्पंज बेक किया है ना, तो आप 9 इंच का बोर्ड लें, ठीक है। 3 इंच बड़ा होगा बोर्ड, तो उसके ऊपर नाम भी आ जाएगा, आप चीज़ें भी आ जाएँगी, ठीक है। और अगर आपने कोई फ्लावर रखना हो, फ्रेश फ्लावर, वो भी आ जाएगा। तो 9 इंच का बोर्ड लें और 9 इंच का ही बॉक्स लें। और इसके लिए हाइटेड बॉक्स की ज़रूरत नहीं, जो रेगुलर एक हाइट का बॉक्स आता है ना, नॉर्मल फ्लैट हाइट का, तो उसके अंदर भी ये एडजस्ट हो जाएगा। बाकी अगर आपने हाइटेड इस्तेमाल करना हो तो वो आपकी मर्ज़ी है। तो 7 इंच के पैन में बनाएँगे तो 9 इंच का बोर्ड आपके पास होना चाहिए, ठीक है। 10 का भी इस्तेमाल हो जाएगा, लेकिन वो भी खर्चा बढ़ेगा फिर बोर्ड का भी और बॉक्स का भी। और अगर आप इस तरह का हाइटेड बनाते हैं,
जैसे कि आप पिक्चर देख रहे हैं, तो फिर आप 6 इंच के पैन इस्तेमाल करेंगे। बैटर वही आप मतलब 2.5 पाउंड का बनाएँगे और पैन आप जो है आप लेंगे 6 इंच के 3 ले लें, 2 ले लें, ज़्यादा अच्छे के 3 में बेक करें और फिर ये इतना हाइटेड भी आ जाएगा। और उसके बाद जो साइडों की अगर बात करते हैं, केक की जो साइडें हैं वहाँ पे अगर रह जाती है, तो वहाँ फिर आप क्या करेंगे, यानी कि इसके ऊपर भी खाली है, तो यहाँ पे आपको फॉन्डेंट की निस्बत जो बीट्स होते हैं, वो आप बीट्स लगा दें, वो आपको ज़्यादा सस्ते पड़ेंगे। नहीं तो आप जो है जो छोटे-छोटे प्लंजर से फ्लावर बनते हैं, बिल्कुल छोटे-छोटे, वो आप जो है ना कोई 8-10 काट के लगा दें, तो वो आपको वारे में आएँगे। लेकिन अगर आपको बड़े इस तरह के इतने बड़े पीस फॉन्डेंट उसे सिलिकॉन से निकाल के वो लगाएँगे, तो आपको जो है वो महँगे पड़ेंगे। तो छोटे-छोटे फ्लावर लगा सकते हैं या बीड्स लगा सकते हैं, तो इसमें आपकी ये सारी एडजस्ट हो जाएगी। बाकी कोई भी चीज़ अगर आपको नहीं समझ में आई, तो दोबारा मुझसे पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर गाइड करूँगा। और जितनी भी मैंने इन्फॉर्मेशन दी, अगर आपको अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स भी करें और इसको शेयर भी करें। बाकी अगर बेकिंग या फ़ास्ट फूड या कुछ भी अगर आप सीखना चाहते हैं प्रॉपर तरीके से, तो फ़ीस के साथ मेरे कोर्स होते हैं फ़ेसबुक, व्हाट्सएप पे। तो अगर आप कोर्स को सीखना चाहते हैं, फ़ॉन्डेंट का वर्क या इस तरह के जितने भी केक होते हैं वो सीखना चाहते हैं, तो मेरा फ़ॉन्डेंट का प्रॉपर कोर्स है, वो आप जॉइन करें। उसकी टोटल फ़ीस 2500 ₹25 फ़ीस है। 30 केक उसके अंदर मैंने बनाना सिखाए हैं, छोटे, बड़े और 2 टायर, 3 टायर सब उसके अंदर मौजूद हैं। तो सीखना चाहते हैं तो मुझे कॉन्टैक्ट करें।